नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। पत्रिका अखबार ने एक हेडिंग लगाई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू साहब के लिखे बोल के आधार पर यह हेडिंग लगाई गई है। सांसद रहे ताम्रध्वज साहू साहब ने यह कहा है कि बौखलाहट में हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं नक्सली। यह खबर पढ़ने के बाद हमने ज़रा रिकॉल किया, तब हमें यह याद आया कि गृह मंत्री रहे ननकीराम कंवर और रामविचार नेताम भी इस तरह की बात सालों साल लगातार कहते रहे हैं और बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी नक्सल हत्याओं के बाद इस तरह का बयान देते रहे हैं कि बौखलाहट में नक्सली हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। तो पत्रिका अखबार की खबरों और बयानों के बारे में बात कर लेते हैं सीधे अभिषेक प्रताप सिंह साहब से। प्रताप सिंह साहब, आपका स्वागत है headline36.com पर। पत्रिका अखबार की 3-4 खबरों पर हमारी नजर पड़ी जिन्हें हम नोटिस कर पाए। तो सबसे पहली खबर यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक बार फिर से अपराधों की रोकथाम के लिए डीजीपी डीएम अवस्थी साहब ने अपने टीम मेंबरान को यह चिट्ठी लिखी है कि क्रैक कमांडो का गठन किया जाए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप बतौर सामाजिक कार्यकर्ता? पुलिस का हर जवान, हर व्यक्ति जो पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है वो अपने आप में कमांडो है जी। पुलिस मैनुअल का पुलिस पालन करे। ये तो वही बात हो गई ना कि आप रेलवे स्टेशन का नाम बदल दो, शहर का नाम बदल दो, उससे परिणाम या किसी की आर्थिक स्थिति तो नहीं बदल जाती, वहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति तो नहीं बदल जाती। उसी तरह से नाम बदल देने से क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि ये कोई संतोषजनक बात है। ये सिर्फ समय व्यतीत करने के लिए, मैं कुछ काम कर रहा हूँ ऐसा लोगों दिखाने के लिए, मैं सक्रिय हूँ, अपनी सक्रियता दिखाने के लिए एक 2 दिन का मीडिया में सुर्खियां हैं और कुछ नहीं है। दूसरी एक खबर यह भी है कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का गठन होगा। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस एक तरह का कम्युनिटी पुलिसिंग ही है। पत्रिका अखबार ने अपने कंक्लूजन में लिख ही दिया है कि आपके डीजीपी डीएम अवस्थी जब आईजी हुआ करते थे साल 2009-10 में, तब उन्होंने इस तरह का एक फ्रेंड्स ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग की उन्होंने शुरुआत की थी और बाद में शिकायतों के बाद उसे बंद कर दिया गया था। तो फिर से कम्युनिटी पुलिसिंग का नाम बदल दिया गया है, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस किया गया है और इसके बारे में श्रेय चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब को दिया गया है कि उनकी मंशा के अनुरूप शायद ये फ्रेंड्स ऑफ पुलिसिंग का गठन फिर से किया जाना है। दुर्ग, रायपुर और एक अन्य जिले में, बिलासपुर में, 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ पुलिस इस बारे में काम करने जा रही है। तो इस बारे में भी हम आपसे समझना चाहते हैं कि बतौर सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहना है आपका फ्रेंड्स ऑफ पुलिस पर? फ्रेंड्स ऑफ पुलिस या कम्युनिटी पुलिस के लिए हमेशा इनको एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, वो प्रक्रिया बनानी चाहिए। अभी तक आपने कोई प्रक्रिया नहीं बनाई है। उठा के किसी को भी आपने फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में रख लिया और बाद में शर्मिंदगी की स्थिति आ जाती है जब वो खुद ही किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया तो ये होना चाहिए कि हर पार्षद अपने आप में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का हिस्सा हो जाए, जो कि वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। सांसद और विधायक के प्रतिनिधि वार्ड स्तर पे उसमें फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में रहें। इस तरह से एक निर्धारित प्रक्रिया जब तक नहीं होगी तब तक ये ऐसी प्रयास सफल नहीं होंगे। हम सहमत हैं अभिषेक जी आपकी बातों से। शराब की रोकथाम के लिए, महिला उत्पीड़न और छोटे मोटे अपराधों की रोकथाम के लिए डॉक्टर रमन सिंह साहब के कार्यकाल में हमने देखा है कि गुलाबी गैंग की महिलाओं को शराब के तस्करों ने पीट दिया और पुलिस ने कभी कोई सख्त कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई है। तीसरी खबर हम गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बयान के बारे में आपका एक कमेंट चाहते हैं कि हेडिंग यह लगाई है पत्रिका अखबार ने ही कि बौखलाहट में हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं नक्सली। यह बयान है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का। तो बतौर सामाजिक कार्यकर्ता इस बारे में भी हम आपका कमेंट चाहते हैं। ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक बयान है गृह मंत्री का, है कि वो मुझसे डर गया, मेरी कार्रवाई से डर गया, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये अपनी असफलताओं को छुपाने का प्रयास मात्र है। अभिषेक जी, हम जरा इस बारे में एक और सवाल आपसे यह करना चाहते हैं कि
जब डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में नक्सली हत्या किया करते थे, तब उस जमाने के गृह मंत्री रामविचार नेताम और ननकीराम कंवर बतौर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह यह कहा करते थे कि अब हमने गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया है, इसलिए बौखलाहट में नक्सली हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, उनकी जमीन खिसकने वाली है। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दिया करते थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं कि बौखलाहट में नक्सली हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा और रणनीति क्या समझ में आती है छत्तीसगढ़ सरकार की, तब की और अब की? इससे एक बात समझ में आती है कि कोई आपकी रणनीति नहीं है, आप सिर्फ एक समय व्यतीत करने वाला ही बयान दे रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उससे कोई नई बात उन्होंने कही है। अभिषेक जी, इसी मामले पे मैं आपको जरा ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि सूत्र यह बताते हैं आपसी बातचीत में, अनौपचारिक बातचीत में छत्तीसगढ़ पुलिस के लोग कहते हैं कि भूपेश सरकार ने गोली का जवाब गोली से नहीं देने का फरमान जारी किया हुआ है, इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो दूसरी ओर हाल के दिनों में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि सीआरपीएफ की बटालियन जो यहाँ से ले जाई गई थी उन्हें वापस की जाए। इस तरह की बातें सांसद फूलोदेवी नेताम और पीएल पुनिया साहब ने भी राज्यसभा में कही है। इस तरह की स्थानीय अखबारों में खबरें छपी हैं। तब क्या माना जाए कि एक तरफ यदि इस तरह का फरमान जारी किया गया है कि गोली का गोली से जवाब नहीं देना है और उसके बाद यदि हम और अतिरिक्त अपनी फोर्स वापस मांग रहे हैं, तब ये किस तरह का स्टैंड है, कुछ समझ में आता है क्या छत्तीसगढ़ सरकार का? सरकार को सबसे पहले तो आंकड़े बताने चाहिए कि अगर वो नक्सलाइट बौखलाए हैं तो क्यों बौखलाए हैं, क्या आंकड़े हैं आपके कि आपने क्या नक्सलाइटों पे काबू पाया है, उनकी गिरफ्तारियां ज्यादा हुई हैं या वो ज्यादा मारे गए हैं? जी, उसके बिना इन बातों को कैसे आप स्पष्ट अभिमत तक आप पहुंच सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि नक्सलाइट ज्यादा मारे जा रहे हैं। अनौपचारिक बातचीत में छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसरान यह बताते हैं कि भूपेश सरकार ने नक्सलियों पर गोलीबारी कम से कम किया जाए, यानी कि गोली का जवाब गोली से नहीं दिया जाए, इस तरह की ताकीद की है। लेकिन हाल के दिनों में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर छत्तीसगढ़ से गई सीआरपीएफ की बटालियंस को वापस मांगा है और इसी तरह की भावना राज्यसभा में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और फूलोदेवी नेताम ने भी कही है। तो देखना होगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी या नक्सल मामलों का खात्मा किस तरह से करेगी, उसकी रणनीति क्या है, यह देखने वाली बात होगी। तो आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमारी अभिव्यक्ति आपको अच्छी लगती है तो इसे खूब वायरल करें और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलें।